अस्सलाम वालेकुम। समझ आ रही। हुनी पिज़्ज़ा खाता थोड़ी देर पहले। गूंगा बोला खाने के बाद में उस्ताद। मेरी मामा कहती हैं कि बेटा प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं, तो इसलिए मैं मामा की बात मानता हूँ अब। वो जिन्हें लोर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं पुत्र हुए। मैं काम पे जाता हूँ, मेरी बीवी पे पुराना बॉयफ्रेंड बुला लेती है। क्या करूँ, अब मेरे बच्चे हैं। बच्चों के बाद हाँ जी, हाँ जी। क्या लगा हुआ है? 5 बजे जनाजा भी है। अच्छा, तो आज आपको पता है कि अमाना मॉल तो आ गई हूँ। ये ड्रेस मैंने पहना है अल-मुसव्विर ब्रांड का, जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है। ये ड्रेस आप खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपये में। अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू माइक ये चाहिए या बात करनी है? समझ आ रही क्या कहना चाह रहे हैं। सुनाई दे रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते, तो हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो हम जो है ना इनसे अब कैसे बात करें? हुनी पिज़्ज़ा खाता थोड़ी देर पहले। खाने के बाद मैंने कहा बोला गूंगा बोला खाने के बाद में उस्ताद। देखो ज़रा, अच्छा ये टैलेंट कहाँ से आया? वैसे मुझे वाकई में नहीं लग रहा था कि आप जो है वो बोल पाएंगे। मतलब मुझे लग रहा था आप वाकई जो है अल्लाह माफ़ करे गूंगे हैं। ये तो आपने प्रैंक कर दिया हमारे साथ। लाइक कुछ भी कर सकता हूँ मैं, आवाज़ें चेंज वगैरह जितनी भी हैं। और आल पाकिस्तान के काफ़ी टिकटॉकर हैं जिनका मैं एडिटर भी हूँ, वीडियो एडिटर। क्या है आपका? अली इरफान 72 आईडी का नाम है। अली इरफान 72। ये देखा, इनडायरेक्टली प्रमोशन भी कर दिया, अपनी आईडी का नाम पूरा बताया। अच्छा अली, मुझे बताइएगा कि जो आपने कहा है कि आप आवाज़ें भी निकाल सकते हैं, कितनी आवाज़ें निकाल सकते हैं? लाइक जिस तरह बच्चों की आवाज़ निकाल लेनी या कुछ भी 1-2 वॉइसेस चेंज करनी। आपको एक जुमला देती हूँ, ठीक है? आपने वो पहले बच्चों की आवाज़ में बोलेंगे और फिर बड़ों की आवाज़ में बोलेंगे, फिर लड़की की आवाज़ में बोलेंगे और फिर बुड्ढे की आवाज़ में। लड़की वाला चीप है, बाकी और कुछ नहीं। लड़की ट्राई तो कर सकते हैं ना? लड़कियाँ बस बारीक आवाज़ करनी है, चीख मार देना। प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं। सबसे पहले आपने कहना है ये जुमला बच्चे की आवाज़ में। मेरी मामा कहती हैं कि बेटा प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं, तो इसलिए मैं मामा की बात मानता हूँ अब। सो क्यूट, सो क्यूट। अच्छा यही अब आपने बोलना है। अब आपने बोलना है जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जम्मिया ही नहीं। वो जिन्हें लोर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं पुत्र हुए। नाइस। अच्छा आपने यही डायलॉग जो है ना, प्यार से डर लगता है थप्पड़ से नहीं, लड़की की आवाज़ में ज़रा बोलें, ट्राई करें। लड़कियों से वैसे नफरत है, आप लेडी से मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ वैसे तो, इसलिए। लड़कियों से नफरत? सारी लड़कियों से? दो ने धोखा दिया तो बाकी कितनी ट्राई करूँ। अच्छा यानी धोखा खा चुके। हाँ जी, हाँ जी। कितने साल पहले मोहब्बत हुई थी? 3 साल पहले। 3 साल पहले। और कितने साल का रिलेशन चला? 1 साल। 1 साल चला। जितनी देर पैसे चलते रहे तो रिलेशन चलता रहा, पैसे खत्म होते रहे। कहाँ से आ रहा था जो चल रहा था? वो जॉब कर रहा था ना, तो इसलिए बाद में आपने जॉब छोड़ दी? उन्होंने निकाल दिया था क्योंकि मैं उसको टाइम ज़्यादा देना शुरू हो गया था, तो इसलिए फिर। उन्होंने कहा कि जाओ और फिर लड़की ने भी निकाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। उसने फिर, लड़की क्या करती थी? लड़की कोठी पे कुकिंग करती थी। कोठी पे कुकिंग करती थी। आपको कभी कुछ बना के खिलाती थी? नहीं नहीं, उसे खुद नहीं मिलता था, वो बच जाता था, वो खाती थी। सही। तो आपने उधर ही क्यों दिल लगा लिया? बस उसने कहा था पहली दफ़ा कि मुझे ना, मैं आपको देखा तो मेरे हाथ पे छुरी लग गई, तो ये वो लाइक कुछ भी, मैं खुद अपने आप को देखता रह गया छुरी के। क्या पता आलू काटने का दिल ना हो, छुरी वैसे लग गई और बहाना उसने आपका लगा दिया हो। बस फंसाने के लिए कोई भी कुछ करते हैं, लड़की हो या लड़का। कितने पैसे उसको खिलाए हैं? लाइक क्या तोहफे तोहफे आपने उसको दिए? लाइक सैलरी आती थी तो एडवांस भी लेके देना पड़ता था, थोड़ा सा कम हो जाते थे पैसे। क्या क्या के पैसे लेती थी आपसे? कि मेकअप खरीदने, छुरियाँ खरीदनी है, क्या? लाइक आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो जब वो कह रहे होते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आप दिल से होते हैं तो आप अपना आप भी बेच के देने को तैयार हो जाते हैं। अगर वो आईफोन मांगती तो क्या किडनी बेच देते? तो मैंने अपना आईफोन दे दिया था, खुद बटनों वाला चलाता था मैं। ये पहली काम वाली होगी, सॉरी शेफ होगी जिसके पास आईफोन होगा और लड़का बटनों वाला चला रहा है। हाँ बस देख लें फिर। मोहब्बत का नाम तो यही है जी। और फिर दूसरी लड़की का क्या सीन है? वो तो चलेगी 1 साल के बाद, फिर दूसरी लड़की कहाँ से आई, कैसे मिली? तो दूसरी लड़की के साथ लाइक मैं मेडिकल शॉप में था, तो बात चल गई, घर तक शादी तक बात चली गई थी।
तो मंगनी वगैरह जिस तरह होती है, मेरे घर वालों ने काफ़ी पैसे दिए, हमने सामान दिया कि हमारी बहू बनने वाली ये वो सारा कुछ, तो एंड टाइम पे आके जी हमें तो प्लाट चाहिए, हमें तो ये चाहिए लड़की के नाम, लाइक वो भी हड़प, तो इस तरह फिर आप लोग मंगनी तक कर ले लेते हो कि सिर्फ चीज़ें ठगने के लिए? मतलब यार दिस इज़ नॉट फेयर। लड़का कोई पैसे देखो अगर कमा रहा है, वो अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करता है, आप इवेंट्स पे पैसे लगा के तो उसको ज़ाया ना करो, ऐसे ही है। तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे गोल्ड डिगर अवाम को? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस दौर में फेक रिलेशन है, कोई भी आप किसी की केयर करते हैं तो वो आपको उल्लू समझेगा, सीधी सी बात है। पैसा है तो बूढ़े भी हो जाओ तो कोई भी खरीद सकते हो आप, कोई भी लड़की, कोई भी रिश्ता, कुछ भी, बट पैसा सब कुछ। उन दोनों लड़कियों की याद आती है? कभी भी नहीं। बेवफाओं को याद करके आप खुद को हर्ट कर सकते हो और तो कुछ भी नहीं। कभी भी नहीं आती? नहीं कुछ। अगर वो दोनों देख रही हुई तो दोनों को क्या कहना चाहते हो? डूब के मर जाना चाहिए और कुछ भी नहीं। डूबे कहाँ पर, गंदे नाले में, ये साफ पानी? वैसे ऐसे लोगों के लिए कतरा पानी भी काफ़ी होता है, बाकी चुल्लू भर पानी। चुल्लू, हाँ चुल्लू भर पानी। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है गोल्ड डिगर ज़्यादातर लड़कियां या उनके घर वाले? लड़कियाँ ज़्यादा। लड़कियां ज़्यादा है। किस तरीके से पैसे लेती हैं? मसलन कोई भी मजबूरी ऐसी बताएंगी कि अगला बंदा कि यार ये करना ज़रूरी है, उनका लेम वो वजह बताओ। लाइक कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और मेरी आपसे बात नहीं हो पाएगी, अब बिल्कुल भी नहीं। आपसे बात करने के चक्कर में बहाना लगा के पैसे हड़प। हाँ वो ये बात। अच्छा आपके फ़ोन पे, फिर लड़का आपके फ़ोन पे कितने पैसे लगने हैं, वो फिर अपना फ़ोन दे देता है या भेज देता है, लाइक इस तरह बड़ा चल रहा है। लेकिन अब दौर थोड़ा उल्ट चल रहा है, अब लड़कियां देती हैं लड़कों को। हम आ चुकी है जो कि लड़कियों से पैसे खा रहे हैं। हाँ जी, अब लड़कियां खिलाती हैं लड़कों को, चेंजिंग बहुत आ गई है। तो इससे मोहब्बत करनी है या नहीं करनी, कि फुल स्टॉप लग गया? कोशिश है लेकिन उसका भी आगे कहीं हुआ है। आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत ना आती चीज़ ही नहीं? नहीं बस। अच्छा चलो मुझे बताओ कि अब शादी फिर अरेंज मैरिज करोगे? अरेंज मैरिज भी समझें वो नुकसान ही है। मेरे दोस्त ने की है, वो कह रहा था कि मैं, रोता है मेरे आगे, कहता है मैं काम पे जाता हूँ, मेरी बीवी पे पुराना बॉयफ्रेंड बुला लेती है। लाइक अरेंज मैरिज भी तो वो उसको छोड़ दे फिर? तो कहता है क्या करूँ, मेरे बच्चे हैं। बच्चों के बाद? हाँ जी। अब हस्बैंड को चाहिए इतनी केयर, इतना प्यार करे कि वो ना इधर। बिल्कुल ऐसा ही है। धोखेबाजों के लिए सजा क्या होनी चाहिए? क्या लगता है बेवफाओं के साथ क्या करना चाहिए? इनको वेस्ट इंडीज़ भेज देना चाहिए। वेस्ट इंडीज? हाँ जी। Why? ताकि उन जैसे हो जाए, कोई पता ना लगे, चम पम तम पड़म, काले हो जाए, हाँ काले हो जाए। प्यार की सजा ये। हफ्शियों में घूमे पता ना चले। हाँ पता ही ना चले कि। अच्छा कुछ सुनाएंगे आप, कोई गाना, कोई शेरो शायरी? नहीं अभी कोई सिंगिंग का शौक नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्राई। अच्छा बाय लुक वैसे आप सिंगर लगते हैं। हाँ इंशाल्लाह, मेरा दोस्त है उसने मुझे बोला है कि आपका गाना शूट करवाना है इस्लामाबाद में, तो बस दुआ करनी। अभी जो मैं सवाल आपसे पूछने वाली हूँ इसका आंसर मुझे खुद नहीं आता, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, शायद आपको आता हो, क्योंकि आप आए थे गूंगा बन के ना, कि अंधे की माँ मर गई, गूंगा उसको कैसे बताएगा? अंधे की माँ मर गई, गूंगा उसे कैसे बताएगा? आओ वो कहेगा क्या लगा हुआ है? 5 बजे जनाजा भी है। अंधे को नजर नहीं आ रहा ना। अच्छा। गूंगा तो बोल ही नहीं सकता। अच्छा अंधे की माँ मर गई है तो मैं ये समझ, कैसे बताएगा कि उसकी माँ मर गई? मुश्किल सवाल है काफ़ी। मैं आपका सवाल का ये समझ रहा था कि जिस तरह अंधे की माँ मर गई है, अंधा मर चुका है, लेकिन आपका सवाल थोड़ा मुझे इस तरह समझ आया तो उस वजह से कंफ्यूज हुआ मैं। इसका आंसर मुझे भी नहीं आता। मैं बताऊं, मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा था अंधे की माँ मर गई, गूंगा कैसे बताएगा? मैं बता सकता हूँ। तुम बताओ। बाल नोच के, उसको बाल नोच के बताएगा, इशारे से उसे बताएगा। बड़ा तुमने आंसर दिया। 4D कैमरे के पीछे चले जाओ। 4D। ये भाई पूरा कुट खाने के चक्कर में है, बाल नोचेंगे तो वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर आप जमजम वाले बन जाएं, उनसे सवाल का जवाब पूछ लें फिर। हाँ अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू थैंक यू सो मच।